एक ही का श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधा कृष्ण कृष्ण। अब ऐसे के पास रहे कौन? तो 16 सूरदास। आंख वाला कौन रहे? सूरदास। मुझे कीर्तन करे तो राधा कृष्ण करे, जैसे तैसे गुजर बसर चलती है, कोई बात नहीं। बेटी के यहां था कोई कार्य, निमंत्रण आया, नरसिंह जी ने बोला। अब सूरदास बाबा क्या खबर, कहां से? अरे बेटी के यहाँ। अच्छा तो चलोगे नहीं बाबा, हम लोग भी घूम आएंगे। नरसिंह जी बोले चले तो, पर यहाँ तो भोजन के लाने पड़े, कहाँ न गाड़ी न बैल। अरे मान लो आपके तो बड़े बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े लोग, लेकिन तुम नहीं जानते ना। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको कोई मना कर, आप एक सज्जन कर, आपके तो नजरे दौलत है, इतने बड़े बड़े लोग आपके, और आप कैसी बात करते हैं? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। एक सज्जन बोले आपके नजरे दौलत है, तो एक सज्जन थे वो कह, ठीक कह रहे हो, नजर में तो दौलत बहुत है, जेब में नहीं है नजर। अरे नहीं नहीं, आप मांग के तो देखो। गए भैया हमें, अरे आप बता रहे भैया, हाँ बोलो, हमें बेटी की अरे भाई तो जरूर जाना चाहिए, निमंत्रण आया है बेटी का, लेकिन जाए कैसे? न बैल न गाड़ी, बैल मिल जाए जो सुना बैल। अरे महाराज खेती बाड़ी का काम है हम लोगों को, तो लेकिन आपको मना कैसे करें? पुराने बैल हैं, बूढ़े काम चल जाए, दे भी रहे और मना भी नहीं कर रहे। और बूढ़े पुराने बैल ऐसे कि बैठ जाए तो खड़े नहीं हो सकते, खड़े हो जाए तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल जर्जर मरणासन। भक्तों ने सोचा कि कुछ दिन बाद तो भगवान के यहाँ जाने ही वाले हैं, उसके पहले भक्त ही के यहाँ चले जाए, अच्छा है ले जाइए महाराज। और नरसिंह जी बड़े प्रगतिया, तो कम से कम इसी तरह टूटी फटी पुरानी गाड़ी मिली ज्योति नरसिंह जी ने। भगवान जाने कैसे बने होंगे 16 साधु और 17वें नरसिंह। उन 16 के तो आंख थी नहीं, नरसिंह जी ने और आंख बंद कर ली। अब गाड़ी चली, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान से नहीं रहा गया, आवाज लगाई पीछे से, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान अरे भैया गाड़ी वाले, अब सूरदास बाबा जब कोई बुला रहा है, नरसिंह ने आप बोले। भगवान एक युवक के रूप में खड़े कह रहे, तेरे गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया, गाड़ी वाले हमें बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत में हार गया। नरसिंह भगतियों कहने
16-17 कैसे बने होंगे उस गाड़ी में। शायद इसलिए बने कि सब सूरदास के दिखते भी था कौन बैठा। नरसिंह जी ने कहा आओ तुम भी बैठ जाओ, लेकिन एक बात है। क्या बोले? जल्दी पहुंचने की मत कहना, मेरी पुरानी गाड़ी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी है। अच्छा तो भैया कौन हुआ? खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया। खाती मेरी जाति भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत में हार गया, भगत में हार गया। अरे मैं जाति का खाती हूँ, लकड़ी का काम करने वाला। नाम क्या है? कृष्ण। और भैया भैया मुझे लगता है कि भगवान ने कृपा करके ही तुम्हें भेज दिया। जाओ मुझे जरूरी काम, भगत में हार तेरी जीभ चटोरी लज्जा। हलवाई जी जलेबियां कैसी थी? 20 रुपए, 250 ग्राम। वो भी बैठ गया 250 ग्राम जलेबी उसके सामने लगा खाने। रामू ने जलेबी खानी शुरू की, तब तक श्यामू खा चुका था। और खाकर जैसे ही चलने लगा, हलवाई बोला पैसे? बोला काहे के पैसे, इतना भी ध्यान नहीं रखते, आते ही 10 का नोट दिया था, 5 रुपए वापस करो। हलवाई बोला नहीं दिए। श्यामू कह के दिए, झगड़ा शुरू। रामू ने सोचा मौका अच्छा है, वही जलेबियां खाते खाते, हलवाई जी इसके झगड़े में हमारा 10 का नोट मत भूल जाना। अब हलवाई ने सोचा कि दो की गड़बड़ी नहीं हो सकती। बोला नहीं तुम्हारा तो हमें याद है। बोले तो तुम जानो ये जानो, हमें कोई लेना देना नहीं। बड़ी देर हो गई, लोगों ने कहा काहे को झगड़ा करते हो? श्यामू बोला रामू से पूछ लो। रामू सच सच बोलना। हाँ कसम से, चाहे जिसकी कसम ले लो, माता पिता गुरु गंगा जी सबकी कसम खा के मैं कह सकता हूं कि जैसे मैंने 10 का नोट हलवाई जी को दिया, ठीक वैसे ही श्यामू ने भी दिया। मतलब सीधा सा, ना हमने दिया ना इसने दिया, तो झूठ कहां हुई साहब बात? वो तो सच ही बोल रहा है। भगवान राम बोले लक्ष्मण जी कुमारे। शूर्पणखा बोली कैसे? बोली जैसे तुम। शूर्पणखा भी कुमारी नहीं है, विवाहित है, पर राम जी से झूठ बोल रही है, ताते अब लग रही कुमारी। बोले जैसे तुम कुमारी हो तैसे लक्ष्मण, तुम भी विवाह के बाद कुमारी हो, तो विवाह के बाद वो भी कुमारा है। और फिर भगवान ने मजाक किया, मजाक, जो लक्ष्मण माता पिता के समान ताप तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भांत स्नेही, जिनको माता पिता मानता है ऐसे पुत्र भाव वाले छोटे से शिशु लक्ष्मण जी के पास भगवान ने शूर्पणखा को भेज दिया। ये मजाक नहीं है कि नहीं? हम लोग कह रहे राम जी मन में को हम चुपचाप हंसी नहीं मजा। अरे कैसी बात करते हो? राम जी तो मजाक के लिए ही अवतार लेकर आए। गए शूर्पणखा गई और लक्ष्मण जी बोला हे भगवान को क्या हुआ? शूर्पणखा को हमारे पास भेज दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारी माता ने कहा था कि राम जी जिसमें प्रसन्न रहे वो तुम करना, तो हम भी जवाब तो देंगे। शूर्पणखा आई तो शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं, देखा राम जी की तरफ। और क्या बोले सुंदरी सुनो, हे सुंदरी। शूर्पणखा ने सोचा जो बिना देखे सुंदरी कह रहा देखेगा तब तो बिना मूल बिक जाएगा। राजकुमार बिना देखे सुंदरी कह रहे। लक्ष्मण जी मनी मन बोले कि जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो।